हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2026 में पेरिस आने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। पुराने ब्लॉग्स और पुराने यूट्यूब वीडियोस अब काम के ही नहीं। क्यों? क्योंकि पेरिस का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदल चुका है। वो छोटे छोटे कार्डबोर्ड पेपर टिकट्स हिस्ट्री हो चुके हैं, म्यूजियम आइटम बन गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेरिस के 5 जोन्स का असली गेम। नेविगो कार्ड या फोन से ट्रैवल कैसे करें, एयरपोर्ट से सिटी आने का फास्टेस्ट तरीका, और सबसे इंपॉर्टेंट वो स्कैम्स जिनसे इंडियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा फंसते हैं। और हाँ, गार्डनर के पास बेस्ट देसी खाना कहाँ मिलता है वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरिस ट्रांसपोर्ट की मास्टर क्लास। पेरिस सिटी, जहाँ पे 50 मिलियन टूरिस्ट हर साल आते हैं, जिसमें से 3 लाख इंडियंस होते हैं जो मोस्टली अप्रैल से जून के बीच में आते हैं। सबसे पहले समझते हैं जोन्स, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम लोग अपने पैसे लूज करते हैं। पेरिस और उसके आसपास के एरियाज 5 जोन्स में डिवाइडेड हैं। जोन 1, जहाँ पे आईफिल टावर, लवेर म्यूजियम, नोटर डैम और आर्क द ट्रायोम्फ सब यहीं आता है। जहाँ पे जोन 3, ला डिफेंस का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसे हम मॉडर्न पेरिस भी कहते हैं। जोन 4 में आता है वर्सेलिस का पैलेस और ऑर्ली एयरपोर्ट। जोन 5, यहाँ आता है डिज्नीलैंड पेरिस का और द सीवीजी एयरपोर्ट, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग उतरते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ऑप्शन है, जैसे मेट्रो ट्रेन, आपके पास बस सर्विसेज अवेलेबल हैं। कई जगह पे आपको ट्रैम्स भी एक ऑप्शन होता है। और जोन से बाहर जाने के लिए आपके पास होते हैं आरईआर्स, जैसे इंडिया में ट्रेन होती है उसी तरह। कौन सी टिकट लेनी है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किस जोन में ट्रैवल कर रहे हैं। क्योंकि अगर गलत जोन का टिकट लिया तो गेट खुलेगा ही नहीं, और अगर कोई इंस्पेक्टर आ गया तो आई एम टूरिस्ट काम नहीं करेगा, फाइन पड़ेगा सीधा। पेरिस में भी अब 2026 का एक सिंपल रूल है, नो पेपर ओनली डिजिटल। इसलिए जो पुराने टिकट्स जिसको हम सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे वो अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। और इसके बदले अब 3 प्रैक्टिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक है नेविगो इजी कार्ड, जो सबसे पॉपुलर है टूरिस्ट के लिए। और यह है पेरिस के लेटेस्ट 2026 के ट्रांसपोर्ट रेट्स। नेविगो इजी आपको मिलेगा 2 यूरो का, और नेविगो का वीकली या मंथली पास 5 यूरो। एक और ऑप्शन, आप अपने मोबाइल पर एले दे फ्रांस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको NFC एनेबल फोन की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों डिस्कवरी और नेविगो इजी में। नेविगो इजी एक रिचार्जेबल कार्ड है जो ओकेशनल यूजर्स के लिए होता है, जो कभी कभी ट्रैवल करते हैं। इसमें आप मेट्रो टिकट्स, बस टिकट्स, एयरपोर्ट टिकट्स और डेली पासेस लोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ ही दिनों के लिए हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन बन जाता है, और ये आप किसी को देख के जा भी सकते हैं। इसकी कॉस्ट 2 यूरो। और ये है नेविगो का डिस्कवरी कार्ड, जिसमें सिर्फ पासेस लोड हो सकते हैं, जो है डेली पासेस, वीकली पासेस, मंथली, और अनलिमिटेड ट्रैवल का ऑप्शन देता है आपको। इसमें आपको आपकी फोटो की जरूरत पड़ती है, और ये किसी को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। हाउ टू गेट अ नेविगो पास? एयरपोर्ट्स पे, मेट्रो स्टॉप्स पे आपको ऐसे टिकटिंग मशीन्स मिलेंगे, जहां पे आप अपने लिए एक नेविगो इजी कार्ड खरीद सकते हैं। 2 टाइप की मशीन्स होते हैं। ये है पुरानी मशीन जो रोलर से चलती थी, ये भी अवेलेबल होती है। और आजकल नई मशीन्स है जो टच मशीन्स है, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास कार्ड नहीं है,
किस टाइप की टिकट आप लेना चाहते हैं, ट्रेन, बस, और फिर आपको ये इजी पास का ऑप्शन बताता है जो आता है 2 यूरो का। पेमेंट्स करना भी आसान है, टचलेस पेमेंट्स, और आप अपना कार्ड इंसर्ट करके पिन नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टच करके कार्ड खरीदा है और साथ में 2 मेट्रो टिकट्स भी खरीद ली। तो जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं कार्ड भी आ गया। और कभी कभी ये मशीन थोड़ी फनी एक्ट करती है, तो आप अपने साथ कुछ कॉइन्स और कैश जरूर रखिएगा। तो ये आ गया हमारा नेविगो का इजी कार्ड। अब इसी कार्ड में मैं सारे टिकट्स लोड कर सकता हूँ और ट्रैवलिंग इसी से हो पाई। जो डिस्कवरी कार्ड है उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बिकॉज वो आपको इन मशीन से नहीं पर आपको काउंटर से जाके वो लेना पड़ता है। तो इस तरह के काउंटर्स आपको मेट्रोस पे भी मिलेंगे और ये एयरपोर्ट्स पे भी अवेलेबल होते हैं। 5 यूरो भरने के बाद आपको इस तरह का एक नेविगो का डिस्कवरी पास मिलता है, जो बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह लगता है। एक होता है पास और एक होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। सो आपको ये 2 चीजें साथ में मिलती हैं। ये होता है आपका मेन पास और ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, जिसपे इस जगह आपको अपनी फोटो लगानी होती है। फोटोज क्लिक करने के लिए भी बूथ्स अवेलेबल होते हैं, मेट्रोस पे भी, एयरपोर्ट्स पे भी, जहाँ पे ऐसे फोटोमेशन मशीन्स होती है। यहाँ पे जाके आप अपने फोटोज क्लिक कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी सिंपल, इंग्लिश ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आपको फोटो इमीडिएटली वहाँ मिल जाएगी। वीकली पासेस और डेली पासेस के रेट्स ये रहे। चलिए अब देखते हैं एयरपोर्ट से पेरिस सिटी आने के ऑप्शंस। पहला, टैक्सीज, ऑफ कोर्स, उबर, बोल्ट, G7 जैसी सर्विसेज अवेलेबल। एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको ऐसे टैक्सीज के साइंस जरूर दिखेंगे जो ब्लू कलर के होते हैं, और एरो पॉइंट्स आपको गाइड करेंगे टैक्सी स्टैंड्स कहाँ पे होते हैं। अगर आप जमीन पे देखेंगे तो भी आपको टैक्सीज की नेविगेशन दिखेंगे, किस डायरेक्शन में चलना है। ये है ऑफिशियल टैक्सी स्टैंड्स के कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकते हैं। इंडिया की ही तरह जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे लोग टैक्सीज ऑफर करेंगे। ये लोग अनऑफिशियली टैक्सी सप्लाई करते हैं, ये ऑफिशियल लोग नहीं है, और एक तरह का स्कैम है जहाँ पे वो आपको हायर फेयर्स बताते हैं जो बेसिकली जोन के बाहर के लिए ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। बट ये कुछ रिसर्च डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैवी फेयर्स टूरिस्ट को भरने पड़ते हैं जब वो अनऑफिशियल टैक्सीज यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 312 यूरोस चार्ज किए थे सिर्फ एयरपोर्ट से सेंटर ऑफ द सिटी जाने के लिए। सो ऐसे टैक्सीज को अवॉइड ही करना चाहिए। सोल्यूशन ये है, ऑफ कोर्स, आपको ऑफिशियल टैक्सीज भी अवेलेबल मिल जाएंगी जहाँ उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। उनके ऊपर पेरिस के ऑफिशियल टैक्सी का लोगो होता है, अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं और एक ऑफिशियल मीटर भी होता है। अगर आपने कोई और सर्विस से कैब बुक की है तो आपको उनके पिकअप पॉइंट्स पे जाना पड़ेगा। अगर आप ऑफिशियल टैक्सी से जा रहे हैं तो ये रहे पेरिस ऑफिशियल टैक्सीज के 2 रेट्स, जहाँ पे राइट बैंक के लिए आपको 56 यूरोस और लेफ्ट बैंक के लिए आपको 65 यूरोस भरना पड़ेगा। टिपिंग फ्रांस में मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप सर्विस से खुश हैं तो 3 से 5 यूरो आप उनको टिप भी दे सकते हैं। RER भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे जैसे आपको टैक्सीज वैसे आपको ट्रेन के भी साइन बोर्ड दिखेंगे। आपको बस RER का साइन फॉलो करना है और ये भी आपको एयरपोर्ट्स पे काफ़ी इजीली लोकेट हो जाएंगे। यहाँ हर 10 से 12 मिनट में एक ट्रेन पेरिस के सेंटर के लिए निकलती है, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अगेन इसके टिकट जैसे मैंने बताया था, आपको एयरपोर्ट्स पे आप ऐसे टिकट काउंटर्स से उनके नेविगो पासेस या टिकट्स खरीद सकते हैं, या अगर आपको डिस्कवरी पास लेना है तो आपको इन काउंटर्स पे जाना पड़ेगा।
और ऑफ कोर्स दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने स्मार्टफ़ोन के थ्रू ऑफ़िशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो है बोंजोर RATP या फिर एल द फ्रांस मोबाइल का ऑफ़िशियल ऐप, और उसको यूज़ करके आप टिकट्स बाय कर सकते हैं। और अगर आप डिस्कवरी पास ले रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट्स पे भी ऐसे प्रमोशन मिल जाएंगे जिससे आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करके पासेस पे लगा सकते हैं। टिकट्स खरीदने के बाद आपको वो टिकट्स इन टच मशीन्स पे यूज़ करना है और ये आपको अलाउ कर देगा आपके ट्रैवल के लिए। आपको ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स दिखेंगे जहाँ पे हर 10 से 12 मिनट में एक ट्रेन निकलती है। जैसे ही ट्रेन आ जाए आप उसको बोर्ड कर लीजिए और ये रहे ट्रेन टिकट्स के प्राइसेस, 14 यूरो। ये डिफरेंट स्टॉप्स जहाँ पे ट्रेन रुकेगी और आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ द सिटी के कुछ स्टेशन के नाम। बहुत सारे क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट्स पे आपको यहाँ इस तरह से डेफ एंड म्यूट पेटिशन स्कैम्स वाले लोग दिखेंगे, जो मोस्टली मिडिल ईस्टर्न लोग हैं, जो आपको डेफ एंड म्यूट सपोर्ट करने के लिए पेटिशन साइन करने कहते हैं और फिर बाद में आपसे पैसे मांगते हैं इसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए। ज़्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उनका कोई दूसरा साथी ये कोशिश कर रहा है कि वो आपके बैग से कोई चीज़ चुरा ले। सो ऐसे स्कैमर से प्लीज़ सावधान रहें। इंडिया की ही तरह आपको यहाँ पे कई जगह पे ऐसे टुक टुक या फिर ऑटो रिक्शाज मिलेंगे, लेकिन जैसे आपको इंडिया में ये चीज़ें सस्ती लगती है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर पर्सन चार्ज करते हैं, ना कि ग्रुप। तो अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप समझ लीजिए कि आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, बिकॉज इनसे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये डेस्टिनेशन तक कितना चार्ज करने वाले हैं। एक और तरह का स्कैम, द फ्रेंडशिप बैंड। बहुत सारे लोग इस तरह से एक बैंड आपके पास आएंगे और आप कोशिश करेंगे कि आपके हाथ में ये बैंड बांध दें, और बांधने के बाद ये आपसे कोई ना कोई अमाउंट एक्सपेक्ट करेंगे। सो जैसे ही आपके पास पहुंचे, आपका हाथ आप पीछे कर लीजिए और नो मर्सी बोल के आगे चले जाइए, वरना आपको इसके पैसे भी भरने पड़ सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसे स्कैम से आप सावधान रहिएगा। पेरिस में भी आपको कई जगह पर ऐसी छोटी छोटी दुकानें दिखेंगी जो रोड पर ही अपना बिजनेस चला रहे हैं और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लैशी चीज़ें रखते हैं, एक्सपेंसिव बेचते हैं, बट कई बार ये काउंटरफिट्स होते हैं, नकली होते हैं। तो एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप एक प्रॉपर सोवेनियर शॉप से कोई भी आइटम खरीदें। अगला है द गोल्ड रिंग स्कैम। बहुत यूनिक है। कोई आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि क्या आपकी कोई रिंग नीचे गिर गई है, और आपको ये लौटाने की कोशिश करेगा। और जब आप इस स्कैम में फंसेंगे तो वो बोलेंगे कि मैंने आपको ये ढूंढ के दी है, क्या इसके बदले में आप मुझे कुछ देंगे, या फिर चलिए हम साथ में चल के इसको बेचते हैं और हम आधा आधा कर लेते हैं। तो ये है द फेक टिकट स्कैम। जैसे आपको पता है, ऑफिशियल स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी टिकट्स खरीद सकते हैं, चाहे वो आईफिल टावर के लिए हो, मेट्रोज के लिए हो। आपको कई बार लोग आएंगे और कहेंगे कि आपको रिड्यूस प्राइस में टिकट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे स्कैम से प्लीज़ आप बचे रहें। ऑफिशियली आपको कई ऑप्शंस हैं जहाँ से आप टिकट्स खरीद सकते हैं। ऐसे रिड्यूस प्राइस ना खरीदें, क्योंकि जैसे ही आप इनको पे करेंगे, कई बार या 90% ऑफ द टाइम्स जब आप इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, बिकॉज फ्री टिकट्स एक बिग इशू है फ्रांस में इस वक्त। सबसे बड़ा पिक पॉकेट्स, ये फ्रांस की पहचान बन चुकी है इस वक्त, क्योंकि आप कहीं भी जाएं, पिक पॉकेट्स आपके पीछे हमेशा रहते हैं। तो स्पेशली रेस्टोरेंट्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपने कोई चीज़ टेबल पर रखी हो तो अचानक से कोई आके उनको लेकर भाग सकता है।
या फिर आप कैजुअली आराम से अपना डिनर या लंच एंजॉय कर रहे हो और आपने अपने बैग्स को सेफ जगह ना रखा हो, तो पिक पॉकेटिंग का खतरा आपके लिए हमेशा रहेगा। सो प्लीज़ अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए, उनको अपने पॉकेट्स में चेन लगा के रखिए, अपने करीब रखिए, वैल्यूबल्स को ओपनली ना छोड़ें। और स्पेशली मेट्रोज़ में ये तो बहुत कॉमन है, बिकॉज़ मेट्रोज़ एक तरह से पेरिस की लाइफ़लाइन है। कई लोग मेट्रोज़ यूज़ करते हैं और कई पीक आवर्स में मेट्रोज़ पूरी तरह क्राउडेड होती है, जहाँ पे पिक पॉकेटर्स अपना जादू दिखाते हैं, जहाँ पे मोस्टली ऐसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर क्राउड में आते हैं वो लोग, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और कई बार जब आप गेट के आसपास खड़े रहें तो आपका फ़ोन स्नैच करने का भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है उनको। तो जब भी आप मेट्रो में रहें तो कोशिश कीजिए कि आप सीट पे बैठें, ट्रेन्स के गेट से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। चलिए खाने की बातें कर लें अब। सो खाने के लिए ऑफ कोर्स गार्डन और ला शापेल में आपको कई इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हर टाइप की क्यूजीन्स अवेलेबल होंगे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स हैं। वेज, नॉन वेज, हर तरह का डिश आपको यहाँ अवेलेबल होगा। सीटिंग्स और एम्बियंस भी आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। ये कुछ साउथ इंडियन प्लेटर्स या साउथ इंडियन डिशेस हैं, जहाँ पे आपको फिल्टर कॉफ़ीज़ भी मिल जाएंगी। नॉर्थ इंडियन खाना भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। पाव भाजी, पानी पूरी, बिरयानीज़, बहुत टाइप की बिरयानीज़ हैं। ऑफ कोर्स वड़ा पाव भी आपको यहाँ अवेलेबल है आजकल, और इंडियन डेजर्ट्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल हो, स्पेशली जो लोग पेरिस आने वाले हैं, बी इट एज अ टूरिस्ट घूमने के लिए या फिर मूव जो होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो आई होप कि हेल्पफुल हो। हमारे लिए तो ऐसे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होते थे, क्योंकि जब हम पेरिस आने वाले थे हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते थे जस्ट टू नो कि कौन सी जगह कैसी है, कहाँ पे घर लेना चाहिए, कौन सा एरिया कैसा है। तो हमारे लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होते थे, हम तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते थे। और मेजर चीज़ है जो वीडियो में हमने नहीं बताई कि आपको हर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स लेनी होती है। बीट मेट्रो के लिए डिफरेंट होता है, बस के लिए डिफरेंट होता है, एंड RERs, ट्रैम्स, सभी के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिकट्स होती है। सो किसी को भी अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस इस तरह की जो मूव होने वाले हैं, जिनको कुछ जानना हो, जिनको कुछ पता करना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक है, आप मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, एंड वी विल बी रियली वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो इनिशियली हमें काफ़ी सारी चीज़ों का इशू हो रहा था। लैंग्वेज तो है ही है, दूसरा कौन सी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, कौन सा एरिया सेफ़ है, कम्युनिकेशंस वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। तो हमने तो चलो, हम चाहते हैं कि जो हमने फ़ेस किया, जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको वो फ़ेस ना करना पड़े। तो इन केस आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन डायरेक्टली DM मी, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी। एंड यस, सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो आने में टाइम इसीलिए लगा क्योंकि हम फिज़िकली बहुत सारे प्लेसेस पे जाकर हमने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तब जाके हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसलिए ये वाला ब्लॉग आने में टाइम लग गया। बट यस, हमारा नेक्स्ट ब्लॉग कल आने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम हमारे यहाँ घर पे पेरिस में महाशिवरात्रि की पूजा किस तरह से करते हैं। सो यस, यहीं तक था आज का ब्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हो तो हम ज़रूर बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।